Hello kids, today we will study chapter number 3, that is multiplication. Kids, in this chapter we are going to study about multiplication. So let's start the chapter. Look on here. On most nights, ज़्यादातर nights में you can see the moon in the sky. आप चांद को आसमान में देख सकते हैं. Moon is the only natural satellite of the earth. That is, moon क्या है? ये natural satellite है अर्थ का. Now यहाँ पर some interesting facts given है about moon. What is this? The moon goes around earth once in about 28 days. फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, मून अर्थ का जो 1 राउंड कंप्लीट करता है वो जो टाइम लेता है दैट विल बी 28 डेज. नाउ सेकंड, ऑन अर्थ एन ऑब्जेक्ट वेट जो होता है दैट विल बी द 6 टाइम हैवियर ऑन द मून. जो पृथ्वी पर किसी भी चीज का जो वेट है दैट विल बी 6 टाइम्स ऑन द मून. नाउ नेक्स्ट, moon is slowly moving away from earth about 4 centimeter every year. moon जो है वो slowly moving करता है from earth से about 4 centimeter every year. Now you can jump 6 times higher on the moon than on the earth. That means आप पृथ्वी से 6 times ज्यादा छलांग चांद पर, मतलब जंपिंग जो ले सकते हैं वो 6 times higher ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू अर्थ के. Now, on the base that given some questions. First, the weights of 3 children on the moon are given below. 3 children का ये weight given है on the moon. अब हमसे पूछा क्या गया है? Find their weights on earth. हमें अर्थ पर उसका weight बताना है. तो you know that जो अर्थ पर weight होता है that will be the 6 times heavier. अभी हमने ये ऊपर बेस पर रीडिंग करी है कि अर्थ पर 6 टाइम्स हैवियर होता है. तो दैट विल बी 7 6 आर 42 kg. तो ये हो जाएगा 42 kg अनुज का. एज इट इज अनामिका वेट दैट विल बी 9 6 आर 54 kg. रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड देखें, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द मून टू गो अराउंड अर्थ. तो अभी हमने बेस पर ये पढ़ा है कि दैट विल बी टेक 28 डेज. तो यहाँ 2 टाइम्स के लिए 28 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी टेक 56 डेज. ऑन हेयर 4 8s आर बी वाले में 4 8s आर 32 कैरी 3 4 2s आर 8 3 11 दैट मींस 112 डेज. as it is remaining you will do yourself. Now how far approximately the moon will go away from the earth in that is 15 years में. तो 15 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 60 सेंटीमीटर. एंड बी वाले में 18 4s आर 72 सेंटीमीटर. रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. फोर्थ, हाइट्स अप्रोक्सीमेटली जंप करती है 3 बॉयज की ऑन अर्थ आर गिवन बिलो. ये हमें 3 बॉयज की अर्थ पर दैट इज गिवन हाइट्स और ये कह रहे हैं फाइंड द हाइट्स व्हिच दे कैन जंप ऑन द मून. मतलब ये मून पर जो जंपिंग करेंगे व्हाट विल बी. तो क्रिश है दैट इज 64 सेंटीमीटर ऑन अर्थ. तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ऑफ 6 टाइम्स ज्यादा होती है. तो 6 से मल्टीप्लाई करके 6 4s आर 24 कैरी 2 6 6 आर 36 एंड 2 इज 38. दैट मीन्स 384 सेंटीमीटर. बी ग्रीश 75 सेंटीमीटर है ऑन द अर्थ और मून पर कितना हो जाएगा 6 5s आर 30 carry 3 6 7s are 42 and 3 is 45. That will be 450 centimeter. Now remaining you will do yourself. Let's start. Next topic we have learned. हम पहले ही सीख चुके हैं सिंपल क्वेश्चंस को मल्टीप्लिकेशन के प्रीवियस क्लास में. अब हम क्या सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स जिसमें मल्टीप्लिकेंड होता है, मल्टीप्लायर है और प्रोडक्ट होगी. तो सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लिकेंड की बात करें तो जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है दैट विल बी मल्टीप्लिकेंड. नाउ वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल बी मल्टीप्लायर. नाउ रिजल्ट जो आता है दोनों की मल्टीप्लाई करके दैट विल बी द प्रोडक्ट. अब जैसे ये है यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 192. तो यहाँ पर 16 की मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज मल्टीप्लिकेंड.
12 से हो रही है दैट विल बी मल्टीप्लायर, और दोनों की मल्टीप्लाई करके 192 आया है, दैट इज द प्रोडक्ट. नाउ किड्स दैट इज मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. अब हम इनको रीड आउट करेंगे. पहले पहली प्रॉपर्टी, multiplicative property. When a number is multiplied by 1, product the number itself. That means अगर हम किसी भी नंबर में एग्जांपल देखें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी नंबर इटसेल्फ. जैसे 6 1 जार 6, 18 1 जार 18, 225 1 जार 225. नाउ प्रॉपर्टी 2, जीरो प्रॉपर्टी क्या है, when a number is multiplied by 0, अगर हम किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो प्रोडक्ट आएगी वो 0 होगी. एग्जांपल देखें 8 में 0 की करेंगे तो 0, 16 में 0 की कर ले तो भी 0, बिकॉज ऑफ हम टेबल जब रीड आउट करते हैं तो जीरोस आर द 0 ही होता है. तो चाहे वो कोई भी नंबर हो, 158 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी. ऑर्डर प्रॉपर्टी कहती है कि टू नंबर्स की मल्टीप्लाई आप उनका ऑर्डर चेंज करके करें तो भी रिजल्ट सेम रहता है. जैसे 6 की 5 में कर ले तो 30, 5 की 6 में कर लेंगे तो भी 30 आएगा. यानी ऑर्डर चेंज करने पर मल्टीप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. एज इट इज ये इन्होंने यहाँ पर करी है, रिजल्ट सेम है. सेकंड भी एग्जांपल ऐसे ही गिवन है, 13 की 24 में कर रहे हैं तो 312 आ रहा है, और 24 की 13 में कर ले तो भी 312 आएगा. एग्जैक्ट एज इट इज ये है. नाउ किड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कहती है कि आप 3 नंबर्स की प्रोडक्ट कर रहे हैं, डज नॉट चेंज व्हेन वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स. अगर आप 2 नंबर्स को 3 में से किन्हीं 2 को एक साथ ग्रुप में पहले मल्टीप्लाई कर दे फिर थर्ड की करें, या पहले शुरू के 2 को ग्रुप में लेकर फिर उसमें जो नेक्स्ट रह जाएगा उसकी करें, तो ग्रुपिंग करने पर रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं होता है. जैसे 10 6 5 यहाँ 3 नंबर्स लिए गए हैं तो पहले 6 और 5 की ग्रुपिंग हुई और फिर उसमें दैट विल बी 30, और 30 में 10 की मल्टीप्लाई करी तो 300 हो गया. नाउ 10 की 6 की ग्रुपिंग हुई, दैट इज 10 6 आर 60, और फिर इसमें 5 की मल्टीप्लाई करी, दैट इज आल्सो 300. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रुपिंग करने पर रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ये क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर multiplied by the sum of two number is the same as the products of that number with the two numbers separately. मतलब एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं 8 9 एंड 7. 9 और 7 लिखा हुआ है ब्रैकेट में प्लस में, और आउटसाइड में 8 मल्टीप्लाई में है. तो इनकी आप मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7, पहले 9 प्लस 7 ऐड किया तो 16 हो गया, 16 में 8 की मल्टीप्लाई करी दैट इज 128. अब आप क्या करें, 8 की पहले 9 में मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस का साइन 8 की 7 में करें. नाउ 8 9 आर 72, 8 7 आर 56. अब दोनों को ऐड करें दैट इज आल्सो 128. तो हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव के अकॉर्डिंग एडिशन में जब दो ब्रैकेट्स में हमारे प्लस में और आउटसाइड में मल्टीप्लाई में है तो उसका कैलकुलेशन will be equal to outside digit multiply in brackets digit and then plus that is equal. तो इस तरीके से that is called distributive property of multiplication over addition. Now on these ways we will start exercise 3.1 जिसमें फर्स्ट है fill in the blanks. तो पहला है 1 की अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इटसेल्फ, यानी 223 इसका आंसर हो जाएगा. बी वाला, अब आंसर हमारा 467 आ रहा है तो ऑब्वियसली 467 में 1 से मल्टीप्लाई होगी तभी आएगा ये. सी वाला, किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई होती है तभी वही नंबर आता है तो दैट विल बी 272. नाउ डी, 0 आंसर है तो इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई हुई है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी. तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी को पहले लर्न करेंगे, उसके बाद इन फिलअप्स को फिल करेंगे तो इजीली यू कैन डू. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट नंबर. अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे 1 डिजिट नंबर में.
तो वी कैन मल्टीप्लाई अ नंबर वन डिजिट नंबर इन डिफरेंट वेज। जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ मल्टीप्लाई 342 की बाय 6 कर रहे हैं, तो दैट इज गिवन 3 स्टेप्स। तो पहले फॉलो अप करते हैं फर्स्ट स्टेप को। मल्टीप्लाई 6 की हम करेंगे वंस डिजिट्स नंबर से, दैट इज 6 2s are 12। अब 12 वंस में 1 10 है, 2 वंस है, यू नो दैट। तो क्या होगा, 2 को तो हम वंस प्लेस पर लिख देंगे लाइक दैट दिस, और क्या करेंगे, कैरी दे देंगे 1 को टू द टेंस कॉलम पे लाइक दैट दिस। सेकेंड स्टेप क्या होगा, अब हम 6 की 10th डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 4s are 24। नाउ अब इसमें 1 कैरी भी ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी 25 टेंस। अब 25 टेंस का मतलब होता है 205 टेंस। तो यहां से 5 तो हम टेंस प्लेस पर लिख देंगे लाइक दैट दिस, और कैरी कर देंगे 2 को हंड्रेड्स कॉलम पे। स्टेप 3 में क्या होगा, हम 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, दैट इज 6 3s are 18। अब 18 हंड्रेड्स में 2 हंड्रेड्स कैरी वाले जब हम ऐड करेंगे, दैट विल बी 20 हंड्रेड, जिसमें से 0 तो हंड्रेड्स में जाएगा एंड 2 विल बी गो इन 1000। तो इस तरीके से जो आंसर आ गया वो क्या आ जाएगा, 2052। यू कैन वॉच। नाउ ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है यूजिंग द वर्टिकली मेथड, दैट इज वर्टिकली मेथड। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 4 की वंस में करेंगे, फिर टेंस में करेंगे और फिर 100 में करेंगे। तो 4 5s are 20, कैरी 2। नाउ 4 1s are 4 and 2 कैरी विल बी 6 and 4 4s are 16। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके 1660 आ गया है, दैट इज ए। अब बी देखें, 3 6s are 18, कैरी 1, 3 4s are 12 and 1 13, कैरी 1, 3 2s are 6 and 1 दैट इज 7। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके 738 आया। जैसे हमने ये मल्टीप्लाई करी है, रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सेकंड, मल्टीप्लाई यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड। किड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल मेथड, यानी कि अब आपको वैसे नहीं लिखना कॉलम में, आप एज इट इज ऐसे ही करेंगे। तो यू नो दैट द प्रोसेसिंग, पहले हम 1 डिजिट की मल्टीप्लाई वंस में करते हैं, फिर टेंस में करते हैं और फिर 100 में करते हैं। तो पहले 1 से 1, तो दैट विल बी गो 3 1s are 3, अगेन फिर टेंस में करेंगे 3 2s are 6, अगेन 100 में करेंगे 3 3s are 9। तो इस तरीके से हमने ये ए वाला करा। बी वाला देखें, 2 की पहले 9 में करेंगे, 2 9s are 18, कैरी 1, फिर हम 1 कैरी दे रहे हैं, पहले 2 की 8 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8s are 16 और 1 कैरी दैट विल बी 17, 17 का 7 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी देंगे, 2 3s are 6 और 1 दैट विल बी 7। दैट इज द हॉरिजॉन्टल मेथड। नाउ ऑन द मेथड remaining question you will do yourself। next topic, multiplication by a 2-digit number। kids, multiply by a 2-digit number ending with 0। अगर ending 0 से हो रही है तो कैसे करते हैं, जनरली टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 2-digit नंबर एंडिंग विद 0 होता है, तो 10 20 30 we use the horizontal method। हम इसमें horizontal method का यूज कर लेते हैं। कैसे, look at the following examples and study them। जैसे 125 की 10 में करनी है, तो that will be 1250, 10 आगे हम इस तरीके से पुट कर देते हैं। जैसे इसमें 1367 की 10 में कर रहे हैं, तो 10 आगे इस तरीके से लगा दी। अब मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अ 2-digit नंबर हो और एंडिंग विद 0 हो, तो हम क्या करेंगे, वी राइट 0 वंस प्लेस, फर्स्ट प्लेस पे तो हम 0 लिख देंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे नंबर की बाय द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस से। नाउ जैसे एग्जांपल देखें, 127 की हमें 20 में मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे, हम ये वाली जो 0 है इसको यहां लिख देंगे वंस प्लेस पर। अब ये जो टेंस वाला 2 रह जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पूरे में, तो दैट विल बी 2 0s are 0, 2 7s are 14, कैरी 1, 2 2s are 4 1 5 and 2 1s are 2। दैट इज हॉरिजॉन्टल मेथड लाइक दैट दिस। ये देखें, इसमें भी 0 को हम यहाँ आगे वंस प्लेस पर लिख देंगे और 6 की मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, तो दैट विल बी 2,17,500। नाउ मल्टीप्लाई बाय एनी 2 डिजिट से हो,
अब जीरो वाली फॉर्मेशन ना होकर कोई और नंबर हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? जैसे 58 की 23 में मल्टीप्लाई करनी है तो स्टेप देखें, पहला स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय वंस से, यानी कि जो नीचे 3 है पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले वंस के 8 से, फिर टेंस 5 से। तो 3 8s are 24 कैरी 2 एंड 3 5s are 15 and 2 that will be 17। नाउ स्टेप 2 क्या होगा, अब टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 की मल्टीप्लाई पहले 8 में करेंगे फिर 5 में करेंगे। तो 2 8s are 16, वंस प्लेस पर 0 आ जाएगा, रिमेंबर इट, वंस प्लेस विल बी 0 एंड स्टार्टिंग विल बी द टेंस प्लेस। 2 8s are 16 carry 1, 2 5s are 10 and 1 11। नाउ दैट इज द टेंथ प्लेस डिजिट मल्टीप्लाई। अब स्टेप 3 क्या हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई को हम ऐड कर देते हैं, लाइक दैट दिस 4 0 4 7 6 13 कैरी 1 1 1 2 1 3 and 1 as it is, that is the product of 58 multiply 23 यानी कि 1334। on the base we will start exercise 3.3 जिसमें फर्स्ट है fill in the blanks। यहाँ पर 67 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 670, 10 आगे आ जाएगी। एज इट इज 468 की 10 में करेंगे तो दैट विल बी 4680, ऐसे 10 हम आगे लगा देंगे। ऑन द मेथड वी विल डू नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन योरसेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट इन योर नोटबुक। अब हमें इनकी जो प्रोडक्ट करनी है नोटबुक में कैसे करेंगे, देखें सेकेंड का ए पार्ट है ये। अब यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई 41 में करनी है हमें, तो कैसे करेंगे, पहले वंस की ऊपर वाले पहले 12 में करेंगे तो पहले वंस में करेंगे फिर टेंस में करेंगे। तो 1 2s are 2 एंड 1 1s are 1, वंस प्लेस पर 0। अब 4 टेंस की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 2s are 8 एंड फिर वंस से करेंगे 4 1s are 4, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ऐड कर देंगे 2 0 2 8 1 9 एंड 4 एज इट इज, तो ये आ गई इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज ए पार्ट। एक और देखें जरा इसका बी पार्ट, दैट इज वंस टेंस 100 गिवन है 175 एंड मल्टीप्लाई हो रही है इसकी 45 से। तो व्हाट विल बी द मेथड, पहले आप नीचे वंस की मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे, वंस में टेंस में 100 में। तो दैट विल बी 5 5s are 25 कैरी 2 5 7s are 35 and 2 37, 37 का 7 यहाँ आ गया कैरी 3 5 1s are 5 and 3 8। नाउ वंस प्लेस पर 0, अब 4 की 4 5s are 20 कैरी 2 4 7s are 28 and 2 is 30, 30 का 0 यहाँ जाएगा और 3 कैरी चला जाएगा, ऐसे 4 1s are 4 and 3 that will be 7। अब यहाँ पर 5 0 5 7 0 7 8 0 8 and 7, तो दैट इज द प्रोडक्ट। इस तरीके से हमने ये करी है, दैट इज ए एंड बी। नाउ रिमेनिंग टू यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, solve the following in your notebook using the vertically method। अब दैट एग्जैक्ट, अब हमें ये हॉरिजॉन्टल में गिवन है, पहले हम इसको वर्टिकली मेथड में लिखेंगे और फिर उसके बाद ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं हम इसका ए एंड बी पार्ट। तो पहले ए देखिए, थर्ड का ए दैट इज गिवन 24 मल्टीप्लाई 52। तो पहले आप क्या करेंगे, इनको वर्टिकली कॉलम में लिखेंगे 24 और उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 52 में। इस तरीके से पहले हमने कॉलम में लिख लिया। अब ऊपर वाले प्रोसेसिंग की तरह से पहले 2 की 4 में 2 4s are 8 2 2s are 4, वंस प्लेस पर 0 5 4s are 20 कैरी 2 5 2s are 10 and 2 that is 12, इनको ऐड कर देंगे 8 0 8 हो जाएगा 4 0 4 हो जाएगा 2 and 1, तो दैट इज 1248। एज इट इज इसका एक पार्ट और देखें बी वाला, दैट इज 18 मल्टीप्लाई 35। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इनको कॉलम में लिख लेंगे, 18 की मल्टीप्लाई हो रही है 35 में, तो पहले वंस प्लेस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8s are 40 कैरी 4 5 1s are 5 एंड कैरी वाला 4 दैट विल बी 9, वंस प्लेस पर 0 3 8s are 24 एंड कैरी
2, दैट इज 2 कैरी वाला, 3 1 जार 3 एंड 2 दैट इज 5। अब इनको ऐड करेंगे 0, 9 4 13 कैरी 1 5 1 6। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट करके आ गया 630। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लाइंग बाय अ 3 डिजिट नंबर। अभी हमने ऊपर 2 डिजिट की करी मल्टीप्लाई, अब 3 डिजिट की करते हैं। मल्टीप्लाई बाय अ 3 डिजिट नंबर एंडिंग विद 2 जीरोस अगर होती है तो कैसे करते हैं? अगेन टू मल्टीप्लाई नंबर 3 डिजिट नंबर हो और एंडिंग जीरो से हो, जैसे ये 100 हो, 200 हो, 300 हो, तो हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज करते हैं और इसके लिए ये एग्जांपल्स गिवन है। 67 की 100 में हो रही तो 2 जीरो ऐसे लगा देंगे, आगे 738 की 100 में हो रही तो 2 जीरो इस तरीके से पुट कर देते हैं। 38 की अगर 200 में हो, दैट इज द केस ऑफ 100 वाला, अगर 200 हो तो हम क्या करते हैं? 38 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा उसमें आगे 2 जीरोस लगा देंगे, यानी 76 में 2 जीरो लगा दिया। ऐसे ही इसमें भी पहले 2 से मल्टीप्लाई करके आगे 2 जीरो लगा दी, और ऐसे 105 की 400 में करने पर 4 से मल्टीप्लाई करके आगे 2 जीरो लगा दी, और ऐसे ही इसमें 175 की 8 में मल्टीप्लाई करी और फिर आगे 2 जीरो लगा दी। लेकिन टू मल्टीप्लाई a number by 3 digit number ending with 2 zeros, we write 2 zeros at the end and multiply the numbers by the digits in the 100 place। यानी कि जैसे कि हमने ये ऊपर करा है कि 2 जीरोस लगा दी और जो 100 प्लेस था उससे हमने मल्टीप्लाई करा, तो हमने ये इससे कंक्लूजन निकाला है। नाउ अगर मल्टीप्लाई किसी और 3 डिजिट नंबर से हो, जैसे ये एग्जांपल देखें, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए ये 4 स्टेप्स फॉलो अप करेंगे। कैसे? पहले स्टेप में तो 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इसमें हम ये दोनों की मल्टीप्लाई करें तो पहले 4 की इन तीनों में कर देंगे मल्टीप्लाई, लाइक दैट दिस, दैट विल बिकम 704। फिर टेंस डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 की करेंगे, तो दैट विल बिकम 5280। टेंस है तो 30 लिख लिया इन्होंने। फिर हम 100 डिजिट की करेंगे, दैट इज 200, तो 200 से करेंगे तो दैट विल बिकम 35,200। इस तरीके से तीनों जो प्रोडक्ट आई हैं उनको हम ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 41,184। ये आ गई फाइनली हमारी ऐड करके। तो इस तरीके से ये 3 डिजिट्स मल्टीप्लाई आई हमारी। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4, जिसमें फर्स्ट है हमें हंड्रेड्स यानी जीरोस वाली फॉर्म से मल्टीप्लाई इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में गिवन करी है। तो पहले वाले ए में देखें 21 100 से कर रहे हैं तो 21 लिख देंगे एंड 2 जीरो आगे ऐसे पुट कर देंगे। सेकंड वाला देखें 557 की फिर 100 से हो रही है तो 557 लिख देंगे और आगे 2 जीरो लगा देंगे। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन देखें, फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमें इसमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? आप यहाँ पर ए वाला देखें, पहले हम 3 की इन तीनों में करते हैं। 3 5 जार 15 कैरी 1, 3 9 जार 27 एंड 1 दैट इज 28 कैरी 2, 3 2 जार 6 एंड 2 8 हो गया। नाउ जीरो की अब करेंगे तो पहले वंस प्लेस पर जीरो आ गया, और जीरो की किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, दैट मीन्स ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो यहाँ पर। अब हम नीचे 2 जीरोस लगा देंगे क्योंकि 100 की स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 की किसी में भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर या डिजिट आ जाती है। तो यहाँ 1 5 जार 5 आ गया, 1 9 जार 9 यहाँ आ जाएगा एंड 1 2 जार 2 यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इन सबको प्लस करेंगे, तो प्लस करके आप देखें that is 5, again that is 8, 8 5 13 carry 1 9 1 10 2 1 3। तो ये इसकी सबकी प्रोडक्ट करके ऐड करके आ गया 30,385। इसको हम यहाँ शो आउट कर देते, दैट इज 30,385। इसी तरीके से इसका बी पार्ट देखें, पहले 8 की मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे, 8 7 जार 56 कैरी 5, 8 8 जार 64, 64 and 5 69 carry 6, 8 6 जार 48, 48 and 6 is 54। वंस प्लेस पर 0, 3 7 जार 21 कैरी 2, 3 8 जार 24 and 2 26 कैरी 2, 3 6 जार 18, 18 and 2 that will be 20। नाउ किड्स अगेन 3 से हो रही है तो यही मल्टीप्लाई होगी, तो वंस और टेंस पर तो 0 आ गए एंड सेम ये लिख देंगे 1 6 0 एंड 2।
अब हम इनको प्लस करेंगे तो 6 एज इट इज, 9 1 10 कैरी 1, 6 4 10 1 11 1 12 कैरी 1, 6 5 11 1 12 कैरी 1, 2 1 3 and 2. That is the final product. Now इसको हम यहाँ लिख देते हैं, that is 2,32,206. इसी तरीके से रिमेनिंग टू यू विल डू योर सेल्फ. नाउ नेक्स्ट देखें, सॉल्व द फॉलोइंग इन योर नोटबुक यूजिंग द वर्टिकली मेथड. अब हमें पहले इन क्वेश्चंस को वर्टिकली मेथड में शो आउट करना है और फिर उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो करते हैं इसका ए एंड बी पार्ट. देखिए तो पहले ए करते हैं. तो दैट इज थर्ड का ए गिवन है 149 और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 317. तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 7 की तीनों में करेंगे, 1 10 100 में. तो 7 9 are 63 कैरी 6, 7 4 are 20 कैरी 6, 7 4 are 28, 6 34 कैरी 3, 7 1 are 7 and 3 10. वंस प्लेस पर 0 आ गया. अब 1 की करेंगे तो यही आ जाएंगे डिजिट्स, यानी कि 9 4 and 1. फिर 1 और 10 पर 0, 3 की करेंगे, 3 9 are 27 कैरी 2. नाउ 3 4 are 12 and 2 14 कैरी 1, 3 1 are 3 and 1 4. अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे. 3 0 0 3, 9 4 13 कैरी 1, 7 4 11 1 12 कैरी 1, 4 1 5 1 6 and 1 carry, that will be 7 and 4 as it is. तो ये आ गया इनकी प्रोडक्ट करके. क्या प्रोसेसिंग रही, पहले हमने वंस की करी, फिर टेंस की करी और फिर 100 की, और तीनों की प्रोडक्ट को ऐड कर दिया. इसी तरीके से एक और देखें इसका बी पार्ट. तो दैट विल बी 537 और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 209 से. तो देखें जरा, 9 7 are 63 carry 6, 9 3 are 27, 27 and 6 33 carry 3, 9 5 are 45 and 3 is 48. वंस प्लेस पर 0, 0 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएंगी. 0 की 7 में करेंगे, 0 7 are 0, 0 3 are 0 and 0 5 are 0. अब हम क्या करेंगे, वंस और टेंस पर 0 लेंगे. 2 की करेंगे, 2 7 are 14 कैरी 1, 2 3 are 6 1 7 and 2 5 are 10. इन सबको ऐड करेंगे. 3 0 0 is 3, अगेन यहाँ 3, 8 4 12 कैरी 1, 7 4 12 1 12 कैरी 1 and 1. तो इस तरीके से फाइनली प्रोडक्ट ये आ गई है. नाउ दैट इज ए एंड बी. रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. नेक्स्ट टॉपिक, lattice multiplication. Kids, find the products using the lattice multiplication is a fun. It is very interesting method. अब इसको जरा अच्छे से देखें तो इंटरेस्ट आएगा इसमें. मल्टीप्लाई 1 डिजिट नंबर से अगर कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, 73 की 4 से कर रहे हैं लैटिस मल्टीप्लिकेशन. तो इसके आप ये देखें, इसको हम फॉलो अप करेंगे. दैट इज गिवन 5 स्टेप्स. तो फर्स्ट स्टेप देखें, पहले हम क्या करेंगे, राइट द टू नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल एज शोन. पहले तो हम इन टू नंबर्स को ऐसे फॉर्मेशन में लिख देंगे, मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर, दैट इज मल्टीप्लिकेंट 73 और मल्टीप्लायर को हम ऐसे लिख देंगे ये बॉक्स बनाकर, और इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे. नाउ स्टेप 2 क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे डायगोनल्स ऑफ ईच सेल एज शोन. यहाँ पर ये जो हमने ये सेल बनाए हैं तो इसके हम क्या करेंगे, डायगोनल्स ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, लाइक दैट दिस. नाउ अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 4 से और इसको लिख देंगे राइट द प्रोडक्ट इन द लैटिस बिलो 3 एज शोन. जो हमने मल्टीप्लाई करी ना, 3 4 are 12, इसको हम ऐसे यहाँ डायगोनल्स में 3 के नीचे ही लिख देंगे, 1 को यहाँ ऊपर एंड 2 को नीचे. नाउ अब स्टेप 4 क्या होगा, अब एज इट इज 7 की 4 में करेंगे प्रोडक्ट और उसको 7 4 are 28, इसको हम 7 के नीचे लैटिस में लिख देंगे, दैट इज 2 यहाँ पर एंड 8 यहाँ पर. नाउ अब क्या करेंगे, स्टेप 5 में एड द डिजिट्स अलोंग द डायगोनल्स एज शोन. अब इसको हम डायगोनली प्लस करेंगे. आंसर इज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्रोडक्ट. पहले हम डायगोनल से प्लस कर लेते हैं, दैट इज 2.
8 1 9 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट में प्रोडक्ट करेंगे तो 2 9 2 ये इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी। दैट इज द लेटेस्ट मेथड किड्स। नाउ ये तो 1 डिजिट थी। अब अगर 2 डिजिट आ जाए तो कैसे करते हैं, फाइंड 74 एंड 38 मल्टीप्लाई लेटेस्ट मल्टीप्लीकेशन से। तो अब आप देखें इस तरीके से आप ये सेल बना लेंगे 4 बॉक्स का, और स्टेप फर्स्ट में राइट द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल एज शोन। इस तरीके से हम इनको शो आउट कर देंगे इन सेल पर 4 पार्ट्स वाले। नाउ स्टेप 2 में ड्रॉ द डायगोनल्स ऑफ ईच सेल एज शोन। हम इस तरीके से डायगोनल्स ड्रॉ कर लेंगे ईच सेल का। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 बाय 3। 4 की पहले 3 में करेंगे और उसको प्रोडक्ट को लेटेस्ट बिलो 4 के नीचे लिख देंगे। ऐसे डू सेम फॉर द प्रोडक्ट 7 एंड 3। पहले 4 की 3 में करी, वो यहाँ 12 लिख दिया, 1 ऊपर 2 नीचे, फिर 7 की 3 में 21 आएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, ऐसे करके लिख देंगे। नाउ स्टेप 4 एज इट इज हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे और उसको हम प्रोडक्ट को लेटेस्ट बिलो 4 के नीचे लिख देंगे। डू द सेम फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 8। पहले 4 की 8 में करी, दैट इज 4 8 आर 32, तो 3 ऊपर 2 नीचे लिख देंगे। अब 7 की 8 में करेंगे, 7 8 आर 56, 5 ऊपर और 6 नीचे, ऐसे 7 के ब्लो में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, स्टेप 5 एड द डिजिट्स अलोंग द डायगोनल्स एज शोन, द आंसर इज रीड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। मतलब अब हम डायगोनली पहले प्लस कर लेते हैं। यहाँ देखें 2 6 3 9 2 11, 11 का 1 यहाँ कैरी हो जाएगा इस वाले डायगोनल पे, 5 1 6 1 7 और 1 कैरी, दैट विल बी 8 एंड 2 दैट इज एज इट इज। अब हम लेफ्ट से राइट पर लिखते हुए चलेंगे, दैट विल बिकम 2 8 1 2। तो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 74 मल्टीप्लाई 38 by lattice method. Now on the base we will start exercise 3.5. तो इसमें जरा फर्स्ट देखें, find the product using lattice method। तो कैसे करते हैं, इसका A एंड B पार्ट करते हैं जरा हम। फर्स्ट का पहले A वाला पार्ट देखें, इसमें हमें 25 की मल्टीप्लाई 4 में करनी है। तो पहले हम ये सेल बना लेते हैं, तो दैट इज 2 5 यहां लिखेंगे, 4 यहां। अब इनके हम डायगोनल्स शो आउट कर लेते हैं लाइक दैट दिस। अब 5 4s आर 20, तो 2 यहां लिख देंगे, 0 यहां लिख देंगे। 2 4s आर 8, तो 2 4s आर 8 में हम क्या करेंगे, 8 यहां लिख देंगे एंड 0 को ऊपर। इस तरीके से पूरा फिल करेंगे, 0 8 करके शो आउट करेंगे। अब डायगोनली इसको जब हम प्लस करेंगे तो दैट इज 0 8 to 10 का 0 कैरी 1 एंड 1 में 0 को प्लस करेंगे तो 1। अब इसको लेफ्ट टू राइट लिखेंगे तो दैट विल बिकम 100। तो इसका मतलब 25 की 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, बाय द लेटेस्ट मेथड 100। एज इट इज एक और देखें, इसका बी पार्ट देखें जरा, दैट इज 63 मल्टीप्लाई 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले सेल बना लेते हैं ऐसे। अब हम क्या करेंगे, सेल में ऊपर यहाँ 6 और 3 शो आउट करेंगे, यहाँ पर 7, इनके डायगोनल्स शो आउट कर लेते हैं लाइक दैट दिस। अब पहले 3 की 7 में करेंगे, 3 7s आर 21, 2 ऊपर लिखेंगे 1 नीचे, एंड 6 7s आर 42, तो 4 ऊपर लिख देंगे 2 नीचे लिखेंगे। डायगोनली अब इनको हम प्लस करेंगे तो 1 2 2 4 एंड 4, तो ये क्या आ गया 441। नाउ that is the multiply of 63 multiply 7, 441. Now kids, as it is remaining question you will do yourself. Second देखें, multiply the following using the lattice method। ये तो 1 डिजिट थी, अब आती है 2 डिजिट्स। तो अब हम इसका A और B पार्ट करते हैं। Now सेकंड का पहले A पार्ट देखें, that is 33 multiply 16। तो पहले हम इसके 4 पार्ट सेल बना लेते हैं क्योंकि 2 डिजिट है। इस तरीके से इनके सबके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। 4 सेल्स के हमने ये डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3 3 और यहाँ 1 और 6। तो पहले इस 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s आर 3,
0 ऊपर 3 नीचे, अगेन इस 3 की करेंगे 3 1 जार 3, 0 ऊपर 3 नीचे, अगेन 3 की 6 में करेंगे 3 6 जार 18, तो 1 ऊपर 8 नीचे, यहाँ भी 3 6 जार 18, 1 ऊपर 8 नीचे। अब डायगनली इनको प्लस करेंगे तो दैट इज 8, 8 1 9 3 12, कैरी 2 3 1 4 1 5 एंड 0। तो ये क्या आ गई इनकी प्रोडक्ट। अब हम लेफ्ट से लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे 0 5 2 8। तो इस तरीके से 33 की जब हमें 16 में मल्टीप्लाई करी तो दैट विल बिकम 528 बाय द लेटेस्ट मेथड। का बी पार्ट और करते हैं, दैट इज 63 मल्टीप्लाई 53। तो पहले हम इसमें सेल बनाते हैं, ये इस तरीके से इनके आप डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। अब डायगोनल ड्रॉ करके डिजिट शो आउट करते हैं 6 3 और यहाँ पर ये 5 3 मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 जार 15, 6 5 जार 30, एज इट इज 3 3 जार 9 एंड 6 3 जार 18। अब हम क्या करेंगे, इनकी डायगोनली प्लस करेंगे तो 9 8 0 8 एंड 5 13, कैरी 1 1 1 2 1 3 एंड 3। तो ये क्या आ गई, लेफ्ट से राइट पे लिखते हैं 3 3 3 9, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 63 मल्टीप्लाई 53। नाउ remaining question you will do yourself. Now next topic is estimating the product. अब हम कर रहे हैं estimating the product. Kids, we have already learned about rounding of numbers. पहले ही हम सीख चुके हैं rounding of numbers को। Now अब हम estimating sum करेंगे as well as difference भी होगा इसमें। Sum concept can be used to find the estimated product. वो concept क्या होगा example से समझेंगे हम। 6 देखें, यहाँ पर find the estimated product as well as the actual product of 56 and 24। तो पहले हमने 56 को राउंड अप करा दैट इज 60, अब 24 को राउंड डाउन करेंगे दैट इज 20। तो इस तरीके से पहले हमने 60 और 20 की मल्टीप्लाई करी दैट विल बिकम 1200 और एक्चुअल प्रोडक्ट करके आगे 1344। तो दैट विल बी द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, यहाँ लिख दिया और एक्चुअल प्रोडक्ट ये हो गई। तो लाइक दैट दिस। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 7 देखें, यहाँ पर भी हमें एस्टिमेटेड प्रोडक्ट एज वेल एज एक्चुअल प्रोडक्ट निकालनी है इन दोनों की। तो राउंडिंग ईच नंबर्स ये भी बता दिया कि नियरेस्ट 100 करना है। तो पहले 507 को राउंड्स करेंगे तो दैट विल बिकम 500, 145 को करेंगे दैट विल बी 100। यू नो दैट नियरेस्ट 100 में हम 10th डिजिट देखते हैं दैट इज 0, तो इसीलिए ये 500 हो गया। यहाँ पर हम 10th डिजिट देखेंगे दैट इज 4, दैट इज लेस देन 5, तो 4 और 5 तो 0 हो जाएंगे एंड 1 विल बिकम एज इट इज। इन दोनों की प्रोडक्ट करी तो दैट इज 50,000 और 507 की 145 में करी तो 73,515 आ गया। तो इस तरीके से दोनों ये आ गई इसकी एस्टिमेटेड प्रोडक्ट एंड एक्चुअल प्रोडक्ट। नाउ ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.6। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10। तो हमें एस्टिमेट प्रोडक्ट करनी है राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10 के। तो पहले हम 15 को अगर नियरेस्ट 10 में करेंगे तो दैट विल बी 20 और 36 को करेंगे तो दैट विल बी 40। बिकॉज ऑफ नियरेस्ट 10 यू नो द रूल, वंस प्लेस डिजिट 5 है तो 5 में हम क्या करेंगे, 10 प्लेस डिजिट में 1 इंक्रीज कर देते हैं एंड 5 विल बी 0, दैट विल बी 20। एज इट इज 36 में करा तो ये 40 हो गया। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 4s are 8 and 2 0 as it is, that is the A part। सेम B देखें, अब 33 को अगर हम नियरेस्ट 10 में चेंज करेंगे तो दैट विल बी 30 एंड 75 को करेंगे तो दैट विल बी 80। अब इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे तो दैट विल बी 3 8s are 24 and 2 0 will become। तो इस तरीके से ये इनकी एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हो गई है। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकेंड, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100। अब हमें राउंडिंग करना है नियरेस्ट 100 में।
तो कैसे करेंगे, जैसे 109 एंड मल्टीप्लाई करनी है 266 की, तो नियरेस्ट 100 में अगर आप टेंथ डिजिट देखें तो दैट इज 0, तो इसका नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा, दैट इज 100, एंड 266 का टेंथ डिजिट इज 6 है, तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगी और 2 का हो जाएगा 3। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 3 1s are 3 और आगे आ जाएंगी 4 जीरोस, 1 2 3 4, 2 ये वाली और 2 ये वाली। इसी तरीके से बी वाला करेंगे। अब इसको नियरेस्ट 100 में अगर चेंज करेंगे हम 723 को, तो दैट विल बी 700। एज इट इज 445 को करेंगे तो दैट विल बी 400। नाउ अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7s are 28 एंड 2 0 ये वाली और 2 0 ये, दैट मीन्स 4 0 विल बिकम। इसी तरीके से रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन। अब एग्जांपल नंबर 8 में कॉस्ट ऑफ अ पेन गिवन है 135 और हमें 28 सच पेन्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ 28 पेन्स के लिए। जब भी किड्स हमें 1 की कॉस्ट पता होती है और 1 से ज्यादा आइटम्स की कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं, ऑलवेज यू विल डू द मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम 135 की 28 में मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू नो द प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो दैट विल बिकम 3780। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 28 पेन दैट विल बी 3780। और ऐसे ही आप जरा 9th देखें, 3456 toys trains will be manufactured in a day. How many toys trains will be manufactured in 18 days? यानी कि अगर एक दिन में 3456 करती है तो 18 डेज में वो कितनी करेगी मैन्युफैक्चर। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं 1 डे का, फिर मैन्युफैक्चर्ड 18 डेज के लिए दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज कम 62,208, तो दैट विल बी द आंसर। नाउ ऑन द बेस we will start 3.7 exercise and on here is given 8 questions. We will do first and second question. तो पहले फर्स्ट देखते हैं। शॉपकीपर सेल्स 125 बुक्स पर डे। पर डे का मतलब एक दिन में शॉपकीपर जो है ना वो सेल करता है 125 बुक्स को। तो ये पूछ रहे हैं ईच बुक्स कॉस्ट जो है ना वो 25 है, यानी एक बुक की कॉस्ट गिवन है 25 रुपीज और हमसे पूछा फाइंड हिज सेल पर डे, एक दिन की सेल बताइए इसकी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले गिवन क्या है हमें, अ शॉपकीपर कट, अ शॉपकीपर सेल्स पर डे, that is 125 books. And cost of one book given है, cost of one book that is given ₹25 और ये पूछ रहे हैं फाइंड हिज सेल पर डे। तो पर डे सेल कितनी हो जाएगी उसकी, दैट विल बी 125 की मल्टीप्लाई कर देंगे 25 में। तो करते हैं मल्टीप्लाई, दैट इज द रफ वर्क, यू नो द प्रोसेसिंग। तो करते हैं मल्टीप्लाई 125 की 25 में, 5 5s are 25 carry 2, 5 2s are 10, 10 to 12 carry 1, 5 1s are 5 and 1 is 6, 1s place पर 0, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 1 5 and 2 1s are 2। now प्लस करेंगे 5 2 6 5 11 carry 1 2 1 3, तो दैट विल बी 3125। तो इसका मतलब पर डे की जो सेल है उसकी कितनी है, पर डे सेल 3125 रुपीज की है। नाउ किड्स अब सेकंड क्वेश्चन देखें। प्राइस ऑफ अ बुक गिवन है 145 रुपीज, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 384 बुक्स।
वन बुक का प्राइस गिवन है और 384 बुक्स के वो प्राइस हमसे पूछ रहे हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, प्राइस ऑफ वन बुक दैट इज गिवन रुपीज 145। अब हमसे पूछा है प्राइस ऑफ 384 बुक्स। तो प्राइस ऑफ 384 बुक्स कितना हो जाएगा? अभी बताया कि जब वन की कॉस्ट पता हो, वन से ज्यादा की फाइंड आउट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर 145 की मल्टीप्लाई कर देंगे 384 में। तो करते हैं यहाँ मल्टीप्लाई 145 की 384 में। 4 5 are 20, carry 2, 4 4s are 16 to 18, carry 1, 4 1s are 4 and 1 5, 1s place per 0, 8 5s are 40, carry 4, 8 4s are 32 and 4 is 36, carry 3, 8 1s are 8 and 3 11, 1s or 10s per 0, 3 5s are 15, carry 1, 3 4s are 12 1 13, carry 1, 3 1s are 3 and 1 4, प्लस करके आ जाएगा 0 8 6 5 11 5 16, कैरी 1, 3 1 4 1 5 एंड 4 1 5। तो इस तरीके से प्राइस ऑफ 384 बुक्स दैट विल बी 55,680 rupees. Now that is the second question. Remaining question you will do yourself. और अब यहाँ पर ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।